लोगों को इस समय ही बेरोजगार कर दिया गया। और बताइए 5 बार बाबा को सांसद बनाया गया, 2 बार विधायक बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। बताइए बाबा को हम लोगों को बारे में सोचना चाहिए था ना। जब से आदमी होश संभाला तब से क्या नाम है कि बाबा को वोट दिया, किसी और को वोट देने के बारे में कभी नहीं सोचा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे आदमी एक्सपायर कर गए हैं कोरोना में। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं सर, हम लोग विधवा हैं जी। अगर यहाँ से हट जाएंगे बच्चों का पढ़ाना लिखाना हर चीज़ सर हम लोग एकदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। योगी जी कहते हैं कि हम महिलाओं को इज्जत करते हैं। ये बताइए कि योगी जी कहते हैं महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनके दरवाजे पे जाने पे महिलाओं को सीओ साहब क्यों भगाते हैं? प्रशासन के लोग भगा देते हैं। हाँ, प्रशासन से भगा देते हैं। बिल्कुल भगा, गेट से अंदर नहीं घुसने देते हैं। मैं स्वयं गया था वहाँ तक कि महिलाएं वहाँ से रोते हुए आई हैं। कहीं जाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग का यही होगा कि अगर नहीं सुनवाई होगी तो यही रोड पे हम लोग अब सारे आत्महत्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भाई साहब, जहां उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी बताई जाती है तो उसी में गोरखपुर के एम्स में मैं मौजूद हूं और गोरखपुर के एम्स के जो गार्ड हैं वो यहाँ पे बाहर धरने पर आ चुके हैं। एक तरह से देख सकते हैं चारों तरफ इधर महिलाएं हैं और इधर पुरुष हैं। लगभग इनकी संख्या इस समय 100 की पार है कि मतलब कहना है कि इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। यही हमको सूचना मिली है। इनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि इनको निकाला जा रहा है। भाई साहब, क्या कारण है आप लोग को निकाला? क्यों आप लोग इतना भीड़ बढ़ाए हुए हैं? सर जैसे हम लोग का यही है कि सर हम लोग को जैसे टेंडर हम लोग का नहीं मिला, भूतपूर्व सैनिक का टेंडर निकला है ठीक। और एक ये माननीय गोरखपुर के सांसद जी हैं, उनका एक बयान आता है कि गोरखपुर के लोग गोरखपुर में ही नौकरी करेंगे। कल का बयान है। कभी कभी मतलब कई बार मंचों पे हमने देखा है कि रवि किशन सांसद रवि किशन जी बोलते हैं कि एम्स गोरखपुर वालों के लिए जीवनदान मिला है। लेकिन मान लीजिए हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे माननीय सांसद जी को भी देखना चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के वहाँ 2-2 बार हम लोग गए, कोई आश्वासन नहीं मिला। अब बताइए हम लोग 28 साल 30 साल की उम्र में नौकरी से हटाया जा रहा है हम लोग को। अब बताइए हम लोग क्या किया जाएगा? पूरा उम्र यहीं ख़त्म हो चुका, ताकि आगे कोई भर्ती या जो भी हो कुछ नहीं देख पाएंगे हम लोग। अब आप ही अपने चैनल के द्वारा बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग कितने दिनों से नौकरी कर रहे थे? हम लोग 6 साल हो गया सर। फरवरी 2019 में एम्स उद्घाटन हुआ था, उसी टाइम में सर हम लोग ज्वाइन किए थे इस समय। ठीक है, अभी तक है यहाँ पर सर, और आगे कभी सोचने की बात नहीं आए कि हम लोग फिर आगे तक निकाल दिया जाएगा सर। कितना सैलरी हुआ था आप लोग का? और हम लोग तो शुरू में 13,724 पे थे और इसमें 20,516 पे है। 14 फरवरी से हम कार्यरत हैं। तकरीबन कितने गार्ड होंगे इसमें? 416 के आसपास है 410 जी। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग को रखा गया था तो कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी, कितना दिन तक आप लोग काम करेंगे, कितना दिन तक? इसकी कोई गाइडलाइन नहीं थी। ये बोलकर भर्ती जब हम लोग हुए थे तो यही बोला गया था कि देखिए कि क्या नाम है कि आप लोग यहाँ पर वर्दी बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों को भी बदल दिया जाएगा। हाँ, उसमें कोई कंपनी आती है तो अपनी कुछ क्राइटेरिया रख रही है तो हो सकता है 10% उसमें से छाट दिया जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया था सर कि क्या नाम है कि पूरे गार्ड को एकदम बाइकाट आपको आउट कर दिया जाएगा। बताइए सर, हम लोग आज 29-30 साल का हम लोग का एज है। अब बताइए हम लोग भर्ती भी नहीं देख सकते हैं और कोई काम भी नहीं सीख सकते हैं। बताइए हम लोगों को इस समय ही बेरोजगार कर दिया गया। और बताइए 5 बार बाबा को सांसद बनाया गया, 2 बार विधायक बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। बताइए बाबा को हम लोगों को बारे में सोचना चाहिए था ना। जब से आदमी होश संभाला तब से क्या नाम है कि बाबा को वोट दिया, किसी और को वोट देने के बारे में कभी नहीं सोचा। तो बाबा को भी तो बाबा बोलते हैं कि गोरखपुर वालों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गोरखपुर वालों को गोरखपुर में ही नौकरी मिलेगी। लेकिन अभी कल ही बोले हैं बाबा, कल ही सभी लोग गोरखपुर के? आई सब गोरखपुर के, सब टोटल उनके एग्री, वो हमारे सदर से ही हैं लोग, कुछ सदर से हैं, कुछ बांसगांव से हैं। क्या नारा था भैया? पूर्वांचल में रहना है तो जोगी जोगी का नारा। अब क्या नारा? अब क्या नारा है? अब तो हम लोगों को ले लिए, हम लोग क्या अब उनके खिलाफ बोलेंगे? हर जगह तो अब है। देखिए मामला बहुत संवेदनशील है क्योंकि यहाँ सिर्फ 416 गार्ड की बात नहीं है, इनके साथ एक घर में लगभग 5 परिवार जोड़ा जाए तो कम से कम 2000 लोग इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाएं से हम बात करेंगे। क्यों कुछ बताया जा रहा है, क्यों निकाल दिया जा रहा है? सर ये हम लोग को नोटिस दे दिया गया, एक बैग नोटिस दे दिया गया है कि
30 मई तक आप लोग को हटा दिया गया है, क्योंकि इस बीच में हम लोग को नोटिस दे दिया गया है, बच्चों का एडमिशन करवा दिया गया है और भी हम लोग रूम रेंट लेके। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे आदमी एक्सपायर कर गए हैं कोरोना में। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं सर, हम लोग विधवा हैं जी। अगर यहाँ से हट जाएंगे बच्चों का पढ़ाना लिखाना हर चीज़ सर हम लोग एकदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। देख लीजिए सीएम साहब, यहाँ मानवता से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। एक किस हालत में है, अपने नौकरी भी कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं, कैसे आगे बढ़ेंगी इस पे गौर करने वाली बात है। हालांकि जो आपने डिसीजन लिया है कि भूतपूर्व सैनिक को रखा जाएगा इनके जगह पे, लेकिन इनका क्या किया जाएगा, इनके लिए भी तो कुछ सोचना जरूरी है। कुछ और महिलाएं, आप क्या नाम है, कहाँ की गए आप? गोरखपुर की? सर हम लोग गोरखपुर के ही हैं और यहीं पे ड्यूटी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एडमिशन कराए हैं और नोटिस दे दिया कि 31 तारीख तक आपको रहना है। फिर बीच में नोटिस मिल गया कि नोटिस दिया गया कि आपको 15 तारीख को हटा दिया जाए। इसी 15 तारीख? हाँ, पहले मैम बोली पहले मैम बोली कि आप लोगों को पूरा महीना तक रहना है, जून तक। उसके बाद फिर बाद में बोली कि नहीं, जून तक नहीं रहना, 30 तक ही रहना है। हम लोग को हटाया जा रहा है। बताइए, हम लोग विधवा हैं, ये लोग भी हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे? योगी जी के शहर में रह के हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इससे आप लोग मिले इस चीज को लेकर? इससे हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। वहाँ जाने के बाद उसका हम लोग रवि किशन से, कमलेश पासवान सबसे मिले हम लोग। उसके बाद से कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी से कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई सर। यहाँ तक कि जब अपना ही मुखिया साथ नहीं दिया, हमारे गोरखपुर का जो मुखिया साथ नहीं दे रहा है, मुखिया मतलब योगी जी? हाँ, योगी जी। तो बताइए प्रदेश में हम लोग कहाँ जाएंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे फादर का किडनी दोनों खराब है, माता जी का है तो गठिया है, उठ बैठ नहीं पाती हैं, सब कुछ हम ही को देखना है। कहाँ के रहने वाले हैं गोरखपुर में? मैं गोरखपुर गांधीनगर का रहने वाला हूँ। हाँ, मैं मेरे ही साथ रवि किशन जी आते हैं, वहाँ पे सब कुछ करते हैं। आज ऐसा वक्त होगा कि रवि किशन जी हो चाहे योगी जी हो, कोई वहाँ झाँकने तक नहीं पहुँचता है, चाहे उनके दरवाजे पे जाने पर वापस किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी महिलाएं जाती हैं उनसे मिलने के लिए तो उनको वहाँ से सीओ साहब को भेज करके भगवाया जाता है। ये बताइए, लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को इज्जत करते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम महिलाओं को इज्जत करते हैं। ये बताइए कि योगी जी कहते हैं महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनके दरवाजे पे जाने पे महिलाओं को सीओ साहब क्यों भगाते हैं? प्रशासन के लोग भगा देते हैं। हाँ, प्रशासन से भगा देते हैं, बिल्कुल भगा, गेट से अंदर नहीं घुसने देते हैं। मैं स्वयं गया था वहाँ तक कि महिलाएं वहाँ से रोते हुए आई हैं, सीएम के यहाँ से रोते हुए वापस आई हैं मंदिर से। ये बताइए कि हम आज सीएम जी कहते हैं कि मैं तमाम लोगों का, मैं बच्चियों को, महिलाओं को आरक्षण देता हूँ। महिलाओं को रुला करके अपने स्थान से भेजना, ये कौन सी जगह की है बताइए? चलिए, वोट तो आप ही लोगों ने दिया है इस गोरखपुर में, सभी लोग हैं। सर देखिए, इस बार कंडीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से रहेगा। देखिए भाई साहब, मुझे लगता है कि अगर जो दुश्मन, देश के सामने कोई दुश्मन की सेना सबसे बड़ी खड़ी हो, उससे लड़ना सबसे बड़ी देशभक्ति है। लेकिन इन बेरोजगारों को रोजगार देना इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति मानी जाएगी। 18 दिसंबर 2019 पेज संख्या 2 उन्हीं का बयान है कि सरकार ने बनाया नियम कि हम 10% से अधिक निकाल नहीं सकते कंपनी अगर चली जाती है। कहीं जाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग यही होगा कि अगर नहीं सुनवाई होगी तो यही रोड पे हम लोग अब सारे आत्महत्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से निकलने के बावजूद आदमी जाएगा कहाँ? आप 15 तारीख को हटा रहे हैं, 15 तारीख को कौन सा जॉब मिलता है प्राइवेट? कौन सा जॉब मिलेगा आप बताइए? कोई देगा तो 1 तारीख को देगा, 2 तारीख को देगा, 15 तारीख को कौन सा जॉब आपको मिलेगा? और 15 तारीख का जो भी हमारा है उसके बारे में पता नहीं चल रहा, वो भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 15 दिन का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी कोई हमारे पास कोई है नहीं, कोई लिखित नहीं है। देखिए, आप इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। लगभग 20-22 हज़ार सैलरी होगा, उसी में गोरखपुर में रह के अपने बच्चों का, परिवार का खर्चा चलाना होगा। इनकी पीड़ा को आप क्या देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इनके लिए आप वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की बात, इनकी बात उन लोगों तक पहुँचे और कुछ इनके बारे में सोचें।